नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। मस्तक रेखा में कुछ चिन्हों से संबंधित हम चर्चा करेंगे जिन्हें आप जानकर अपने हाथों पे देख सकते हैं। उनके पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट को आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए, मस्तक रेखा को ही कहीं कहीं पर मातृ रेखा भी कहते हैं, उसको माता की भी रेखा कहते हैं। हाथ पे मस्तक रेखा, जैसे ये आपका हाथ है तो ये जो सबसे नीचे रेखा होती है इसे लाइफ लाइन कहते हैं। इसके जो मध्य की रेखा होती है इसे मस्तक रेखा कहते हैं। बुद्धि की रेखा होती है। अगर ये रेखा बढ़ते हुए आपके हाथ को दो भागों में बांट दे, बढ़ करके दो भागों में, यानी कि एक हिस्सा आपका ये वाला हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। और इतना ज़्यादा स्वाभिमानी होता है कि अपने लाभ को भी हानि में परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब है, उसको जो लाभ मिलने वाला है, अपने स्वाभिमान के चक्कर में उस लाभ को भी खो देता है। अगर ये हाथ इस प्रकार कट कर जाए, माफ करें, ये उंगली इस प्रकार की कट कर जाए, अगर यहीं पर मस्तक रेखा आगे चल करके कई भागों में बढ़ जाए, इसका मतलब दिमाग कई भागों में बढ़ गया। कई भागों का मतलब ये नहीं है कि दिमाग कमजोर हो गया। कई भागों का मतलब है व्यक्ति दिमाग से एक साथ कई कार्यों को हैंडल कर सकता है। अगर ऐसी रेखा है, वकील, इनके हाथों में अक्सर रेखाएं पाई जाती हैं। कवि, फिल्मकार, भाई एक साथ कई प्रकार के सपने देख रहे होते हैं ना, ऐसी रेखाएं अगर हो तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। अगर इसी मस्तक रेखा के नीचे कहीं पर क्रॉस का चिन्ह हो, नक्षत्र का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति चंचल हो सकता है। अपने हाथों पे आप चेक करें, चंचल स्वभाव का हो सकता है। और चंचल व्यक्ति जो होता है वो कलाकार भी होता है, क्योंकि चंचल नहीं होगा तो कलाकारी कैसे करेगा। ऐसा व्यक्ति कलाकार भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो शनि की रेखा, माफ करें, मंगल की रेखा है, अगर मंगल की रेखा जागृत हो तो पता है कैसा कलाकार होगा? इंजीनियर कलाकार होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि कलाकारी तो उसके ऑलरेडी हाथों पे है। और पुल बनाना, बड़े बड़े कार्य करना, ये भी इंजीनियर का काम होता है। तो ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, लेकिन इंजीनियर। अगर ऐसा व्यक्ति के क्रॉस तो है, लेकिन इसको कहीं न कोई रेखा टच कर रही है, ऐसे क्रॉस को, मस्तिष्क रेखा, तो मस्तक पे चोट लगने का भय बना रहता है। कोई न कोई चोट लग सकती है। तो यहाँ से इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर मस्तक रेखा के लास्ट में, देखिए इतना बड़ा नहीं होता त्रिभुज, होगा छोटा सा, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। मस्तक रेखा यहाँ से प्रारंभ यहाँ तक पहुँच गई। अगर लास्ट में ट्रायंगल बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पता है क्या होगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश से व्यापार करेगा, धन अर्जन करेगा और उससे कई प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा। ये उसके क्या कहते हैं, मस्तक रेखा पे के मध्य में, बाद में क्या बनने का प्रभाव होता है? क्या बनने का प्रभाव होता है? चतुर्भुज। लेकिन अगर यहीं मस्तक रेखा के समापन में क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो चोट लगने का डर रहता है, और बड़ी चोट लगने का डर रहता है। इसी मस्तक रेखा के नीचे अगर यहां पर और नीचे या यहाँ नज़दीक पे कोई क्रॉस का निशान हो, गुणक का निशान हो, मल्टीपल का निशान हो, तो ये बहुत पॉजिटिव होता है, व्यक्ति को बड़े पद तक पहुंचा सकता है। अगर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी अच्छी हो, क्योंकि ये हिस्सा किसका है, ये स्थान किसका है? ये गुरु का स्थान है। और गुरु के स्थान पे कुछ भी बना हो, केवल और केवल जौ को छोड़ करके, जौ को छोड़ के कुछ भी बना हो,
सारा अच्छा ही होता है। ये गुरु की अपनी विशेष विशेषता है। तो इस प्रकार अपने अपने हाथों पर आप मस्तक रेखा के प्रभाव को देख सकते हैं। आपको कुंडली दिखानी है, हस्तरेखा दिखाना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करने के बाद ही जाएं। इसको शेयर भी करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको राम राम, नमस्कार।